जब परिवार में कई सदस्य हो जाएंगे और इनकम कम रहेगी तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जी जी सर, इसमें भी वही है, बहुत ज्यादा गन्ना आप ले लेंगे तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। गन्ने में अगर 14-201 लखनऊ की वैरायटी है, इसको 13-235 ये शाहजहांपुर की वैरायटी है। अगर ये दोनों गन्ना बोया जाए CO 118 ये भी गन्ना बहुत अच्छा होता है। तो ये गन्ना अगर आप अक्टूबर में बोते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। अक्टूबर में पहली बार जब अक्टूबर में आप बुआई करिए और अगर आपको सब फसल लेना है तो 5 से 6 फीट की दूरी गन्ने के लाइन में बहुत जरूरी है रखना। विधि है बहुत अच्छी विधि, थोड़ी सी लागत इसमें ज्यादा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ट्रेंच विधि में बोइए। ट्रेंच विधि गन्ना जो है अच्छा होता है और रिंग विधि में लागत ज्यादा होती है। छोटे काश्तकारों के लिए थोड़ा उतना पैदावार तो अच्छा आएगा लेकिन थोड़ा सा लागत बढ़ जाता है इसकी। जी जी ये आँख है। जी। अब ये आँख इधर होगी, ये आँख इधर है। दोनों आँखें। तो ये आँख जो है, ये जब आप इसको ऐसे लिटा के रखेंगे तो एक इस तरह रहेगी, एक इस तरफ रहेगी। जी। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये जमीन में चली जाएगी। तो इसका जमाव का परसेंटेज कम। मैं प्रमाणित बीज उत्पादक हूँ उत्तर प्रदेश शासन के तरफ से। गन्ना विभाग ने हमको प्रमाण पत्र दे रखा है। और टेलीफोन नंबर है 9794744344। कई बार जब किसान गन्ना उत्पादन कर लेता है और मिल तक पर जाता है तो मिल प्रबंधन द्वारा उस गन्ने को रिजेक्ट कह करके वापस भेज दिया जाता है। ऐसे में किसानों के सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है कि गन्ने की कौन सी उन्नत वैरायटियों की खेती करें जिसे मिल पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है और अच्छा रेट मिल सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान से जो गन्ने की उन्नत वैरायटियों को विकसित करते हैं, उनका बीज तैयार करते हैं और लोगों को उपलब्ध कराते हैं, वो भी वाजिब रेट पर। और हम इस समय मौजूद हैं जनपद गोंडा में। जनपद गोंडा का यह मनकापुर ब्लॉक है और मनकापुर के हम कटहर बुटहनी गांव में हैं। हमारे साथ जो किसान हैं आप हैं आदरणीय प्रवीण सिंह जी। और प्रवीण सिंह जी गन्ने की खेती के लिए पूरे जनपद में अहम स्थान रखते हैं, खासकर बीज उत्पादन के लिए। तो आज हम जानेंगे कि सर से कि गन्ने की कौन सी ऐसी उन्नत वैरायटियाँ किसान बोए जिससे मिल पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है, उसका वाजिब रेट देता है और उसका वजन भी दूसरी गन्ने की वैरायटियों से ज़्यादा होता है, देखभाल कम करनी पड़ती है और कीट बीमारियां कम लगती हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा उन किसानों की तरफ से जो जिनकी शिकायत रहती है कि उन्हें वैरायटियां नहीं पता रहती है कि कौन सी वैरायटियां बोए जो रिजेक्टेड नहीं है। आप उन वैरायटियों को प्रमोट कर रहे हैं जो पूरी तरीके से मिल प्रबंधन द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो किसान बोएं और उसके लिए किन तकनीकों का ध्यान देना पड़ेगा? देखिए सर, गन्ने में क्या है कि गन्ने के अलग अलग 2 तरीके की बुआई, एक बसंतकालीन एक शरतकालीन। तो कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो बसंतकालीन बुआई में अच्छा परिणाम देती हैं, कुछ शरतकालीन में। तो शरतकालीन गन्ने में अगर 14-201 लखनऊ की वैरायटी है, इसको 13-235 ये शाहजहांपुर की वैरायटी है। अगर ये दोनों गन्ना बोया जाए CO 118 ये भी गन्ना बहुत अच्छा होता है। तो ये गन्ना अगर आप अक्टूबर में बोते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। और जब आप बसंत काल में आते हैं तो 15-023 गन्ना करनाल की वैरायटी बहुत ही शानदार गन्ना है और इसमें काफी अच्छी चीनी भी है, काफी अच्छा वजन भी है, पैदावार भी बहुत अच्छा है, इसकी पेड़ी भी बहुत अच्छी होती है। तो इसको भी आप उसमें अपने गन्ने की वैरायटी में बढ़ा सकते हैं। बाकी तीनों वैरायटियां आप इसमें भी बो सकते हैं बसंतकालीन में भी। जिसमें 15-023, 13-235, 14-201 और 0118। अच्छा, आपने 2 चीजों की बात की, एक तो बसंतकालीन में जो अभी शुरू होने वाला है और एक अक्टूबर महीने में। तो इसमें से कौन सा समय सबसे ज्यादा मुफीद है मिश्रित खेती के लिए? जैसे मैंने देखा आपने अभी गन्ने की रुपाई मुझे लगता है अक्टूबर में किया है और उसमें आपने कद्दू की खेती कर रखी है। तो उन किसान भाइयों के लिए जानकारी दें जो अक्टूबर में गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, वो कौन कौन सी खेती करें? गन्ना अक्टूबर में पहली बार जब अक्टूबर में आप बुआई करिए और अगर आपको सब फसल लेना है तो 5 से 6 फीट की दूरी गन्ने की लाइन में बहुत जरूरी है रखना। और ज्यादातर किसान 3 और 3.5 पर बोते हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा या उन्हें सलाह दूंगा कि 4.5-5 फीट की दूरी आप गन्ने के कर दें बीच में नालियों की। अब आपको जब गन्ने का बेड तैयार हो जाए तो उस पे आप सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉफिट होगा तुरंत बिकने वाला, तो सबसे बढ़िया आपको, ऐसे तो सभी किसान सरसों कर लेते हैं, गेहूं कर लेते हैं, लेकिन आप उसमें आप सब्जियों की खेती करिए।
सब्जी में आप छप्पन कद्दू लगा सकते हैं, आप उसमें आलू लगा सकते हैं। जी जी। और कंदवर्तीय फल अगर हम गन्ने में लेते हैं, जी जी। जैसे प्याज लेते हैं, जी तो जी। गन्ने को उससे बहुत ही ज्यादा फायदा है। आलू लेते हैं, गन्ने को फायदा है उसका। पत्ता गोभी ले लें, फूल गोभी ले लें। ये हम पत्ता गोभी तो 2 बार ले सकते हैं। अक्टूबर अगस्त में आप बेड खींच दीजिए, पत्ता गोभी बेड पे लगा दीजिए, और सितंबर में आप गन्ना बो दीजिए, तो आपका 70-75 दिन में पत्ता गोभी मार्केट में आ जाएगा। अच्छा रेट मिल जाएगा उस समय। तो मुझे इससे कहा जा सकता है कि आम के आम और गुठलियों के दाम जी सर। और इससे क्या है, जो कभी-कभी जो नुकसान होता है उसको भी, जोखिम को भी कम किया जा सकता है। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी जो है रिंग पिट विधि और ट्रेंच विधि गन्ने में ज्यादा चर्चा में है, तो इन दोनों विधियों में से रिकमेंड आप किस विधि को ज्यादा करना चाहेंगे? देखिए, रिंग पिट विधि है बहुत अच्छी विधि, जी। थोड़ी सी लागत इसमें ज्यादा है। जी जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ट्रेंच विधि में बोइए। ट्रेंच विधि गन्ना जो है अच्छा होता है, और रिंग विधि में लागत ज्यादा होती है। छोटे काश्तकारों के लिए थोड़ा उतना पैदावार तो अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा सा लागत बढ़ जाएगा। अच्छा, तो लागत कम करना है, मुनाफा तभी होगा सर। अच्छा, ट्रेंच विधि की अगर बात की जाए, आप रिकमेंड कर रहे हैं किसानों के लिए, थोड़ा आसान है, लागत कम है, तो ऐसे में पौधों से पौधों की दूरी, जिसको हम आँख की बात कर रहे हैं, एक तो लाइन से लाइन की दूरी, और कितनी गहराई में उसकी रोपाई की जाए? देखिए सर, गन्ने पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले गन्ने की खेत की तैयारी करनी चाहिए। खेत की तैयारी में आप फसल चक्र अपनाइए, और उसके साथ साथ आप उसकी गहरी जुताई कराइए। अगर हरी खाद उसमें लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। गोबर की खाद डालिए, ट्राइकोडर्मा मिला करके, तो खेत आपका तैयार हो जाएगा। जुताई ज्यादा करिए, गहरी जुताई करिए। कम से कम जो आप जब भी ट्रंच से आप दूरी बनाए तो 4 फीट की दूरी रखिए, और 9 इंच से गहरी जुताई का ट्रंच निकालिए। 9 इंच का के नीचे गन्ना जाना चाहिए, क्योंकि गन्ने में लाजिंग की समस्या होती है, गन्ना बड़ा हो जाता है। और गन्ने में आंख से आंख की दूरी अगर आप बढ़ा के रखते हैं, 9 इंच, कम से कम 9 इंच में एक आंख से 2 आंख की दूरी। अब इस समय बसंतकालीन गन्ने का है, सिंगल लाइन लगाइए आप। सिंगल लाइन मतलब एक बड रखिए 2 गांठ का। बड लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि बड जमीन में ना जाए। जैसे आप जमीन पर रखेंगे तो दोनों आंखें उसकी खुली होनी, एक राइट एक लेफ्ट, नाली में हो। अगर जो आंख जमीन की तरफ जाएगा, जैसे आप देखिए इसमें ये आंख है इसकी। जी जी। ये आंख है। जी जी। अब ये आंख इधर होगी, ये आंख इधर है। हाँ। दोनों आंखें। जी जी। तो ये आंख जो है, ये जब आप इसको ऐसे लिटा के रखेंगे तो एक इस तरह रहेगी, एक इस तरफ रहेगी। जी जी। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये जमीन में चली जाएगी। जी जी। तो इसका जमाव का परसेंटेज कम हो जाएगा। अच्छा, तो एक गुड़ बात किसानों को आपने ये भी बताई कि कैसे हम आंखों की रोपाई करें। दूसरा हम बात कर रहे थे कि गन्ने की जो लंबाई आमतौर पे इतनी नहीं देखी जाती है। आपके खेत में तो मैंने बहुत सारा खेत आपका देखा, जो गन्ने में लंबाई बहुत लंबी है, तो इससे हम सहज अंदाजा कर सकते हैं कि वजन भी ज्यादा होगा। जी सर। तो क्या ट्रिक्स अपनाते हैं, कितना लंबा गन्ना होता है? सर देखिए, पहली बात तो जमीन की मिट्टी को हम स्वस्थ रखते हैं। जी जी। और उसको स्वस्थ रखने की वजह से हमारी उर्वरा शक्ति जमीन में अच्छी होती है। जी जी। थोड़ा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का भी प्रयोग कम करते हैं, जिससे कि हमें ये मिट्टी हमारी और हमारे कीट के मित्र कीट जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। जी जी। तीसरा आप देखिए गैप, आप दिखाइए सर कितना गैप है। ये 5 फीट की दूरी है गन्ने से गन्ने की। जी जी। और ये 1 गांठ का गन्ना लगा हुआ है, 5 गन्ने। तो जब परिवार में कई सदस्य हो जाएंगे और इनकम कम रहेगी तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जी जी। सर इसमें भी वही है, बहुत ज्यादा गन्ना आप ले लेंगे तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। जी जी। और एक चीज और बताऊंगा कि किसान भाई हमारे मानसून सत्र में, जब मानसून स्टार्ट होता है, बारिश होने लगती है, तब यूरिया बहुत डालते हैं। जी जी। उस समय यूरिया का तो हमारे जो कई कल्ले गन्ने दे देते हैं, तो उनके फैमिली और बढ़ जाती है। जी जी। और बढ़ जाने की वजह से खाना उनका तो निश्चित है खेत में जो आपके रखा हुआ है। तो क्या होता है कि गन्ने के बढ़वार पे थोड़ा सा असर आता है। तो और जब इसमें देखिए कोई भी आपका ऐसा केन नहीं होगा, ये सब अवेलेबल केन है, मतलब सारे जो कल्ले हैं सारे गन्ने बने हैं। जी जी। तो जब कल्ले कम निकलेंगे, जिसको पोढ़ा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, पोढ़ा कम रहेगा तो गन्ने को खुराक ज्यादा जाएगा, गन्ना लंबाई पकड़ेगा और दूरी की वजह से मोटाई भी पकड़ेगा।
और एक चीज और दिख रहा है, जो पोर है, पोरों की लंबाई भी बहुत ज्यादा है। कुछ ये वैरायटी का असर होता है सर। जी। ये 15201 वैरायटी है लखनऊ की। जी। वैरायटी का असर होता है। और जैसे 14201 वैरायटी है, उसके पोड़े छोटे होते हैं, लेकिन गन्ना ठोस है और बढ़िया है, उसको आप उससे अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज और करेंगे, हम इसको क्लोज करें, दो चीजों पर बात करेंगे। एक तो गन्ने की फसल पर कुछ विशेष जंगली पशुओं का आक्रमण ज्यादा होता है, दूसरा गन्ने का कैंसर जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा कुछ विशेष कीट। तो जो 3 वैरायटियां आपने रिकमेंड की है, जिसको आप दूसरे किसानों को रिकमेंड कर रहे हैं, जिसको गन्ना मिले रिकमेंड करती हैं, उनमें इसका कितना असर है? ये सारे गन्ने अच्छे हैं सर। कीट आएंगे जी, कोई ये कह दे कि कीट नहीं होगा, कीट आते हैं, लेकिन वो कब आते हैं? जब हमारा प्रबंधन, जो फसल प्रबंधन है, वो मुकम्मल ना हो। जी। फसल प्रबंधन में क्या है सर, जब हम एक पौधे का जब हम रोपण करें, तो हम अपने खेत का ट्रीटमेंट करें जी। तो जब खेत बहुत से ज्यादा गन्ने में बीमारी जड़ के नीचे से आती है जी। जब हमारे खेत का ट्रीटमेंट होगा और हम जब बीज को शोधित करें, बीज का ट्रीटमेंट करके हम जब बुआई करेंगे, तो आधी बीमारी खत्म हो जाएगी सर। और कुछ बीमारियां आती हैं, तो उसके लिए आप शुरू से ही रोकथाम करिए इसकी। जैसे हम कोराजेन डालते हैं, कि कुछ खेतों में नहीं भी डालते हैं। तो मेन चीज बीमारी आने का कारण ये है कि जब हम ज्यादा पेस्टिसाइड, वो खाद का संतुलन नहीं रहता है, खेत पर हम बार बार गन्ना लेते हैं, तो खेत हमारा कमजोर हो जाता है, खेत हमारे मित्र कीटाणु खत्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बीमारियां बढ़ जाती हैं। वैसे हम बहुत कम पेस्टिसाइड, आपसे पहले भी बताया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और फसल आपको दिख रही है। अच्छा, एक चीज और, मनकापुर पूरा जंगल का एरिया है और जंगली पशुओं का बहुत ज्यादा यहाँ प्रकोप है, लेकिन किसी गन्ने पर सियार या इस तरह का प्रकोप नहीं दिख रहा है। तो नहीं है सर, तकनीक कुछ नहीं है जी। हमारा जो जंगल साइड में खेत है, बहुत भरपूर मात्रा में कोई जानवर ऐसा नहीं है जी। वो ये सोच कर, दुख तो होता है, काफी नुकसान होता है, लेकिन ये सोच कर कि भगवान ने हम लोगों को 4 पैर वालों को खिलाने के लिए भी बनाया है। अच्छा। तो सर हम लोग इसी सोच करके संतोष कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ वैरायटी ऐसी है, जैसे 14201 जानवर कम नुकसान करते हैं। अच्छा। 15023 को जानवर ज्यादा नुकसान करते हैं, चिड़िया भी खाती हैं उसको। तो हमारे साथ प्रवीण सिंह जी थे, और आप गोंडा जनपद के जाने माने गन्ना उत्पादक किसान हैं। इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग में भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और उस पर बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, लाभ वाला काम कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे गन्ने के बीज को लेकर के, रिकमेंडेड वैरायटी यानी संस्तुत वैरायटियों को लेकर के, तो अगर ये संस्तुत वैरायटियां आप भी क्रय करना चाहते हैं, तो मैं सर से आपका नंबर भी शेयर करूंगा, उस नंबर पर आप सीधे संपर्क करें। और जो संस्तुत वैरायटियां जिनको मिले ज़्यादा पसंद करती हैं, या जो खांडसारी उद्योग गुड़ उत्पादक है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, इन वैरायटियों को अगर लगाना चाहते हैं, तो आपके इस नंबर पर संपर्क करें। सर, चलते चलते नंबर जरूर बताएं, जिससे लोग आपसे बीज क्रय कर पाए। सर, मैं प्रमाणित बीज उत्पादक हूँ उत्तर प्रदेश शासन के तरफ से। जी। गन्ना विभाग ने हमको प्रमाण पत्र दे रखा है जी। और टेलीफोन नंबर है 9794744344। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9794744344। तो हमारे साथ प्रवीण सिंह जी थे, गन्ने की संस्तुत वैरायटियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। आप इनसे बीज भी क्रय कर सकते हैं बताए गए नंबर पर। अगले एपिसोड में हम कुछ अलग जानकारी देंगे, अलग मशीनों के बारे में जानकारी देंगे जो उन्होंने डेवलप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।